तो आज हम बात करेंगे जहाज के सफर की। एक बात तो क्लियर है कि पहली दफा जहाज में सफर करने वाले से ज्यादा कंफ्यूज इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। नया बंदा जब एयरपोर्ट में घुसता है तब उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू होता है। मुझे कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, मुझे किस से बात करनी चाहिए, इन हाथों का मैं क्या करूं, तस्वीरों का तो पूछो ही मत। एक तो चारों ओर भाई साहब अमीर ही अमीर नजर आते हैं। पेट्रोल पंप के बाद एक एयरपोर्ट ही ऐसी जगह है जहां अमीरों का आना जाना लगा रहता है। वो दूर कहीं बच्चे आईपैड पे खेल रहे हैं, उधर दूर कहीं बुढ़ी अम्मा व्हीलचेयर पे बैठी हुई है, लेकिन चेहरे का नूर अभी तक वैसा ही है, पैसा जो बहुत है। इधर इंटरनेशनल डिपार्चर पे नए नवेले चपड़गंजू किस्म के कपल खड़े हुए जो हनीमून तरीमून पे किसी ठंडे इलाके में जाके गर्म हो जाएंगे और हम इनको देख देख के तरस रहे होते हैं। उसके बाद शुरू होती है सख्त किस्म की तलाशी। सर आप यहाँ से आए और बैग, बेल्ट, शूज, बदबूदार सॉक्स, वॉच जिस पर कभी टाइम देखा ही नहीं दूसरी साइड पे रख दें। उसी टाइम बंदे को ख्याल आता है कि नोनों को भी निकाल के वहां ना रख दूं। सालो वो इतनी स्ट्रांग बैटमैन की लेबोरेटरी से चुराई हुई मशीनें आपकी बारीकी से चेकिंग करती हैं कि आपके जिस्म में सेब, केला, बबल शबल खाने की वजह से जो आयरन पैदा होती है उस पर भी वो टू टू कर देती है। इतनी टेंशन का माहौल पैदा किया होता है कि बंदा कहता है यार मैं आम आदमी हूँ, इस्लामाबाद से बीजिंग जा रहा हूँ, मेरे सूट में चड्डी, बनियान, मसालों, साबुन शाबन के अलावा क्या मिलेगा, मिलिट्री का असला थोड़ा ही लेके घूम रहा हूँ। तलाशी के बाद मसलन 9-11 पे आपकी फ्लाइट जाने वाली है तो इससे पहले एक तवील अर्सा होता है जिसमें बंदा 9-2-11 होने का सोच ही रहा होता है कि खटारा स्पीकरों से बाजी अनाउंसमेंट करती है इस्लामाबाद से बीजिंग जाने वाली फ्लाइट बोर्डिंग के लिए तैयार है। इधर एयरपोर्ट पे बैठे मेरे जैसे लोड़े तड़प रहे हैं कि भाई जहाज की माँ की आंख, ये आवाज किस कमरे से आ रही है। बोर्डिंग जैसे शुरू होती है तो सामने से बहु खूबसूरत किस्म की एयर हॉस्टेस आपका वेलकम करती है। ये वही प्यारी हॉस्टेस होती है जो आपको अपने साथ वीडियो ठरक पर नहीं करने देती, लेकिन झूठ मूठ की स्माइल देती रहती है जिससे इसके जबड़ों में रोज दर्द होता रहता है। फिर बारी आती है इंस्ट्रक्शन की। वो सोटेबाजों के मालब्रो जैसी स्लिम एयर हॉस्टेस बीच में खड़ी हो के अपने हुस्न की नुमाइश करते हुए आपको बताती है कि आपने अपनी जान कैसे बचानी है अगर जहाज में अड़म बड़म खड़म हो जाए तो। सबसे जरूरी चीज सीट बेल्ट बांध लेना वरना खांसी आएगी, जहाज को लेकर आसमान पर तुम पहुंचोगे। कोशिश तो यही है कि सब बच जाएं, लेकिन अगर ज्यादा बुंड पंगा हुआ तो ऊपर से मास्क लटक के गिर जाएंगे जिनको पकड़ के तुम ऊंची ऊंची सांसें लेना। ये इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा है। जब हम बोलेंगे ओए बेस्ट और इमरजेंसी तो यहाँ से कूद जाना, जमीन खुद ही कहेगी लो जी गोरी आया। और अपना फोन और मुंह बंद रखना। फोन बंद क्यों करें भाई, जब कंपनियों ने मोबाइल में जहाज वाला मोड दिया है तो इसको यूज करें ना। वैसे भी गरीब आदमी ये फीचर कब इस्तेमाल करता है। अब बारी आती है जहाज के उड़ने की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शुरू में जब रनवे पे चलने लगते हैं तो नए बंदे को लगता है यार इतना भी मुश्किल नहीं था, मैं भी नर्वस हो रहा था। अचानक जहाज पकड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड, डर के मारे नोनो छाती तक आ जाती है, हल्की से तुन्नी के नीचे गुदगुदी होती है और आखिरकार जहाज खड़ा हो जाता है। वी आर अबाउट द जमीन एंड ऑन द बादल। जब आप आसमान में सफर करते हो और सामने से कोई बादल आ जाता है तो आपका पायलट आपको वार्निंग दे के उसके अंदर घुसा देता है और तब जहाज के अंदर शुरू होती है टर्बुलेंस। अचानक से जहाज को हंसी भी आ रही होती है और खांसी भी। इसमें मेरे दोस्त की बात याद आएगी कि कहता है इतने कितने खड्डे जंप आ गए नहीं, ए जंप खड्डे साड़ी जान इतने भी नहीं छड़ते, लगता है इन्हें मुल्तान रोड ते जहाज पा देता है। बंदा कहते हैं 500 एक्स्ट्रा ले लियो, बस लैंड करा दियो भाई। अंदर बैठे हुए पैसेंजर की फटती जाती है। एक तो वैसे ही पैनिक कालम होते हैं, दोस्त कहते रहते हैं अबे साले हमने शादी भी नहीं की और ना ही कुछ देखा, तू इधर उधर किधर घुसा रहा है। जहाज में सबसे ज्यादा डिमांड होती है विंडो सीट की, क्योंकि वहां से दिखते हैं बादल। पहली दफा विंडो सीट पर बैठने वाला जब खुद को बादलों से ऊपर महसूस करते तब उसको एहसास होता है साइंस ने तरक्की बहुत कर ली है। जहाज के वॉशरूम की तो बात ही मत करो ना, इनको चाहिए कि वॉशरूम के दरवाजे पे लिख दें आए तो हो बेटा, अब करके दिखाओ पता चले तुझे। लैंडिंग और अनाउंसमेंट से पहले ही लोग अपना सीट बेल्ट खोल लेते हैं और सामान निकालना शुरू कर देते हैं। बंदा पूछे ये जिंदगी में 5 मिनट बचा के तूने क्या उखाड़ लेना है। जहाज से उतरते हुए जब वही एयर होस्टेस अल्लाह हाफिज करती है ना तो कसम से जुदाई का दर्द दिल पे वार करता है। अब बारी आती है लगेज उठाने की। वो पैराबोला शेप की एक रेलगाड़ी होती है जिससे सामान आता है और दूसरी साइड से चला जाता है और लगे हाथ आपके हाथ और 2 मुंडों के दरमियान और सर के नीचे वाली गर्दन की एक्सरसाइज भी हो रही होती है कि मेरा वाला कब आएगा। टेंशन ना लो वीरे, उन्होंने आपके कीमती सामान चड्डी, बनियान, मसाले, साबुन शाबन की हिफाजत की हुई है। आज के लिए इतना ही बस। राजा जी।
राजा जी ओ राजा जी सब्सक्राइब मारो। Where are you?